हेलो चिल्ड्रंस, जैसे कि हम सभी पढ़ रहे थे मी एंड माई कंप्यूटर, और जिसके दो पार्ट हम कवर कर चुके थे। ठीक है, तो अब हमें कंटिन्यू करना था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो देखते हैं आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर इज़ स्मॉल इन साइज। जो कैलकुलेटर होता है वो साइज़ में स्मॉल होता है, छोटा होता है। कैलकुलेटर हेल्प्स टू सॉल्व ओनली नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। कैलकुलेटर में हम सिर्फ नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है, जबकि हम कंप्यूटर में सारी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर कैन स्टोर ओनली लिमिटेड नंबर फॉर टेम्परेरी यूज़। कैलकुलेटर में एक लिमिट सेट होती है, मतलब कि 0 to 9 नंबर्स को ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेटर का यूज़ जो है हम टेम्परेरी यूज़ के लिए करते हैं। ठीक है, फिर क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम सभी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। कंप्यूटर वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट टायरिंग। कंप्यूटर जो है वो लंबे समय तक काम करता है बिना थके हुए। कंप्यूटर वर्क्स फास्ट एंड कैन सॉल्व अ नंबर ऑफ सम्स इन सेकेंड्स। कंप्यूटर जो है बहुत स्पीड से काम करता है, और जो बहुत से नंबर का भी सम, अगर कितना भी बड़ा सम है या फिर कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी है, वो बहुत ही कुछ सेकेंड में उसको सॉल्व कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर डज नॉट फील टायर्ड और बोर्ड डूइंग सेम वर्क रिपीटेडली। कंप्यूटर जो है एक ही तरह का काम करते हुए, मतलब अगर कंटिन्यूसली वो एक ही तरह का कार्य कर रहा है, तो ना तो ही वो बोर होता है और ना ही वो थकता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अगर हम एक ही तरीके का कोई काम कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और बोर हो जाते हैं। ठीक है, computer works on the given commands, so if the commands are correct it does not make any mistakes. कंप्यूटर कमांड्स पे वर्क करता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो अगर हमने कमांड देने में कोई गलती नहीं की है तो हमें रिजल्ट भी एक्यूरेट ही मिलेगा। अगर हमने कमांड देने में कोई गलती की है तभी हमें रिजल्ट उसका गलत आएगा। अदरवाइज कंप्यूटर जो है उसका सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होता है, वो कमांड्स पे वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर हैज़ अ बिग मेमोरी एंड कैन रिकॉल एनीथिंग लाइक ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर में जो है स्पेस बहुत ज़्यादा होता है डाटा रखने के लिए, या फिर हम ये कहेंगे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत बड़ी होती है। एंड कैन रिकॉल एनीथिंग लाइक ह्यूमन बींग्स, और उससे हमें जब भी कोई भी डाटा वापस चाहिए होता है तो हम इजीली उससे ले सकते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, अपने माइंड में चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जब भी हमें कुछ चाहिए, मतलब हमें कुछ याद करना होता है तो हम रिकॉल कर लेते हैं उसको। ठीक है, कंप्यूटर कैन हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, वर्ड्स एंड सिंबल। कंप्यूटर जो है वो किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम और सैम्बल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। रियल लाइफ कलेक्शन रियल लाइफ कनेक्शन में, एज अ ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज of a body, similarly CPU controls all the computer activities. That's why CPU is called the brain of the computer. जैसे हम जानते हैं जो हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो सारा कंट्रोल है वो कहाँ पे होता है, कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ का जो कंट्रोल है वो सीपीयू के पास होता है। इसीलिए हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। अब हम ह्यूमन बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ह्यूमन बींग्स कैन ट्राई न्यू थिंग बाय यूजिंग हिज ओन आइडियाज विदाउट टेकिंग एनी कमांड। हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो नई चीज़ें कर सकते हैं, या फिर नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं अपने खुद के आइडियाज़ से। हमें किसी की कमांड की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमें भूख लगी है या हमें पढ़ना है तो ये हमें कोई कमांड देगा कि जाओ खाना खाओ जाके, तभी हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें अगर भूख लगी है तो हम खाएंगे जाके। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव मेमोरी टू मेमोराइज द थिंग। जैसे कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है, सेम हम ह्यूमंस के पास भी मेमोरी होती है जिसमें हम चीज़ों को याद करके रखते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर स्लो इन कंपैरिजन टू अ मशीन। जैसे कि हमने अभी आगे पढ़ा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक मशीन है, और जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू मशीन थोड़े से स्लो होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट टेकिंग सम रेस्ट। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लंबे समय तक हम ह्यूमन बींग्स काम नहीं कर सकते हैं बिना रेस्ट के, हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स
ह्यूमन बींग्स मेक मिस्टेक एज दे डू नॉट फॉलो द कमांड्स। ह्यूमन बींग्स जो है मिस्टेक्स भी करते हैं क्योंकि वो किसी कमांड फॉलो नहीं करते हैं। एंड अप्लाई देयर ओन आइडियाज़ और डू केयरलेसनेस, और जो है वो खुद के आइडियाज़ अप्लाई करते हैं और लापरवाही भी बरतते हैं। ठीक है, अब हम कंक्लूज़न देखते हैं कि जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कैलकुलेटर की, कंप्यूटर की और ह्यूमन बींग्स की, तो हम देखते हैं उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंप्यूटर इज़ फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन अ ह्यूमन बींग, बट इट कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन विदाउट receiving the prior commands. However, the human beings can do any work without any prior commands given, but can make mistakes and feel tired and bored. तो जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, वो जो है ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा फास्ट है किसके कंपैरिजन में, ह्यूमन बींग्स की कंपैरिजन। बट इट कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन विदाउट रिसीविंग द प्रायर कमांड, बट ये बिना किसी कमांड के रिसीव किए कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, जबकि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो हम बिना किसी कमांड के कोई भी काम कर सकते हैं, हमें किसी के कमांड की ज़रूरत नहीं है, बट कैन मेक मिस्टेक एंड फील टायर्ड एंड बोर्ड। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो गलतियाँ भी करते हैं और वो थक भी जाते हैं और वो बोर भी होते हैं। ठीक है।